नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले। राजस्थान में सीपी जोशी चीफ, यहाँ इसी साल चुनाव। बिहार में सम्राट चौधरी को कमान। तो दोस्तों, भाजपा ने गुरुवार को पार्टी के भीतर बड़े बदलाव किए हैं और 4 राज्यों में भाजपा अध्यक्ष को बदला गया है। वही दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की कमान सीपी जोशी को सौंपी है और दोस्तों, ओडिशा में मनमोहन सामल, दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव और बिहार में सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। वही दोस्तों, राजस्थान में इसी साल यानी दोस्तों 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और दिल्ली और बिहार में 2025 और ओडिशा में 2024 को विधानसभा चुनाव होंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने 2.5 महीने से ज्यादा के इंतजार के बाद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है और दोस्तों, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को स्थायी अध्यक्ष बनाया है। वही दोस्तों, नगर निगम चुनाव में हार के बाद आदेश गुप्ता ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोस्तों, वीरेंद्र सचदेवा को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा। सूरत कोर्ट से जमानत भी मिली। 2019 में कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों। तो दोस्तों, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया और दोस्तों, इस फैसले के 27 मिनट के बाद उन्हें कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद दोस्तों, कुछ देर बाद ही कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है और साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों, सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे और राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। और उधर कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था और कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जंतर मंतर पर जनसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल, भगवत मान भी रहेंगे मौजूद। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया जाएगा। तो दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा को संबोधित करेंगे और दोस्तों, यह जनसभा दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के बाद हुई कार्रवाई के चलते हो रही है। वही दोस्तों, दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय के मुताबिक इस सभा में पार्टी के सभी विधायक, सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वही दोस्तों, इस दौरान मंच से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से नहीं डरी है और उन्होंने ऐलान किया है कि आप गुरुवार से देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान शुरू करेगी। वही दोस्तों, गोपाल राय ने आगे कहा है कि वे इस नारे को अगले लोकसभा चुनावों तक लेकर जाएंगे और दोस्तों, बुधवार को शहीद दिवस भी था और इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इस पर दोस्तों, गोपाल राय ने कहा है कि जनसभा में अरविंद केजरीवाल और भगवत मान शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में नया चुनावी मुद्दा, टीपू सुल्तान को किसने मारा। बीजेपी का दावा, स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे टीपू, अंग्रेजों नहीं वो कालीगा नेताओं ने की थी हत्या। तो दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं और दोस्तों, उससे पहले राज्य में टीपू सुल्तान के नाम पर कंट्रोवर्सी तूल पकड़ रही है। तो दोस्तों, 18वीं सदी में मैसूर पर शासन करने वाले टीपू सुल्तान को भाजपा ने चुनाव का मुद्दा बना लिया है और दोस्तों, भाजपा का दावा है कि टीपू की हत्या ब्रिटिश और मराठा सेनाओं ने नहीं बल्कि 2 वोकालीगा नेताओं ने की थी। तो दोस्तों, भाजपा इन चुनावों में सावरकर बनाम टीपू सुल्तान का मुद्दा बनाकर वोकालीगा समुदाय को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। वही दोस्तों, पुराने मैसूर के कुछ हिस्सों में अब भी यह दावा किया जाता है कि 2 वोकालीगा प्रमुखों उरीगोड़ा और नाजीगोड़ा ने टीपू सुल्तान की हत्या की थी और दोस्तों, पहली बार यह दावा मैसूर
मैसूर में हुए एक नाटक में किया गया था। तो दोस्तों राइटर और डायरेक्टर अंडाडा सी करियप्पा ने इस नाटक टीपू निंजा कंसुगुल यानी दोस्तों रियल ड्रीम्स ऑफ टीपू को लिखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में बीएमसी ने माहिम बीच से दरगाह हटाई। राज ठाकरे ने कहा अवैध दरगाह नहीं तोड़ी गई तो पास में गणपति मंदिर बनाएंगे। तो दोस्तों मुंबई में माहिम बीच पर बनी एक दरगाह को गुरुवार सुबह बीएमसी ने हटा दिया है और दोस्तों पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच बुलडोजर से दरगाह हटाई गई। वही दोस्तों बीएमसी मलबे को भी ट्रकों में भरकर ले गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को एमएनएस नेता राज ठाकरे ने कहा था कि माहिम के पास समुद्र में अतिक्रमण करके एक मजार बनाई गई है और अगर इसे नहीं तोड़ा गया तो उसके पास बड़ा गणपति का मंदिर बनाएंगे। वही दोस्तों महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक कसरकर ने कहा है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन को ध्यान में रखते हुए दरगाह को हटाने का फैसला लिया गया और कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट के तहत समुद्र के अंदर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वही दोस्तों मंत्री दीपक कसरकर ने कहा है कि हम बाला साहेब ठाकरे के विजन पर विश्वास करते हैं। पहले बाला साहेब ऐसे मुद्दों को उठाया करते थे और अब राज ठाकरे उठा रहे हैं। तो राज ठाकरे की वजह से हमें पता चला है कि सीआरजेड एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हमने एक्शन लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 25 और 26 मार्च को गिरेंगे ओले। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से किसानों को अभी भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वही दोस्तों बुधवार को मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत के कई इलाकों में तेज से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी जारी की है। वही दोस्तों आईएमडी के अनुसार गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। वही दोस्तों 24 मार्च को पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जबकि दोस्तों 25 और 26 मार्च को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बारिश और आंधी और ओले भी पड़ेंगे। वही दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। वही दोस्तों रबी की फसलों और सब्जियों को भी नुकसान हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन फेल। ऑर्बिट में जाने से पहले गड़बड़ी हुई, 1250 किलो वजन ले जाने में सक्षम। तो दोस्तों दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 को बुधवार को फ्लोरिडा के कैप कैनरवल से लॉन्च किया गया। हालांकि दोस्तों यह ऑर्बिटा में पहुंचने से पहले ही फेल हो गया और कैलिफोर्निया की कंपनी रिलेटिविटी ने इस रॉकेट को बनाया है। तो दोस्तों इसमें 9 3D प्रिंटिंग इंजन मौजूद है और रॉकेट में बतौर फ्यूल लिक्विड मीथेन का भी इस्तेमाल हुआ था। वही दोस्तों इस टेस्ट फ्लाइट को गुड लक हैव फन का नाम दिया गया था और लॉन्च होने के बाद यह पहले स्टेज में कामयाब रहा और रॉकेट ने मैक्स क्यू स्टेज भी पार की, जिसमें इस पर सबसे ज्यादा लोड होता है। इसके बावजूद दोस्तों करीब 4 मिनट बाद स्टेज 2 में जाने से पहले रॉकेट डायरेक्ट क्ले वॉकर ने वेबकास्ट पर गड़बड़ी की सूचना दी। इसके बाद दोस्तों रॉकेट फेल हो गया। हालांकि दोस्तों गड़बड़ी क्यों हुई है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस में कैलिफोर्निया पुलिस नहीं ले सकेगी कुत्तों की मदद। अश्वेतों की गिरफ्तारी में भेदभाव का आरोप, सर्च ऑपरेशन में इस्तेमाल पर रोक नहीं। तो दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की पुलिस अब अरेस्ट या क्राउड कंट्रोल में अपने डॉग स्क्वाड की मदद नहीं ले सकेगी। और दोस्तों यहाँ की असेंबली ने एक बिल पास किया है। इसमें कहा गया है कि पुलिस अश्वेतों या दूसरे देशों के नागरिकों की गिरफ्तारी के दौरान डॉग स्क्वाड का गलत तरह से इस्तेमाल करती है। वही दोस्तों बिल के मुताबिक क्राउड कंट्रोल के दौरान भी इस डॉग यूनिट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बिल में कुछ मामलों में पुलिस को इस यूनिट के उपयोग का अधिकार जरूर दिया गया है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि कैलिफोर्निया में इस तरह की कई शिकायतें भी मौजूद है जब पुलिस ने अपराधियों और खासतौर पर अश्वेत आरोपियों के खिलाफ डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया और इससे लोगों में गुस्सा भड़का है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा
और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना चांदी में आज शानदार तेजी, फिर 59,000 के पार हुआ सोना, चांदी भी 69,000 के ऊपर निकली। तो दोस्तों गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है और दोस्तों IBG की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 555 रुपए महंगा होकर 59,192 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले दोस्तों 20 मार्च को ऑल टाइम हाई 59,671 रुपए पर पहुंच गया था और एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में सोने में तेजी जारी रहेगी। इसके चलते दोस्तों सोना 65,000 रुपए तक जा सकता है। वही दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो यह 69,000 के पार निकल गई है और सराफा बाजार में यह 1147 रुपए महंगी होकर 69,368 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वही दोस्तों 22 मार्च को यह 78,221 पर थी और एक्सपर्ट के अनुसार अगले एक महीने में चांदी 73,000 तक पहुंच सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरावट के साथ खोला शेयर बाजार, सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 58,061 पर खुला, निफ्टी भी 54 अंक फिसला। तो दोस्तों गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 58,061 पर खुला है। वही दोस्तों निफ्टी की शुरुआत भी 54 अंकों की गिरावट के साथ हुई है और दोस्तों यह 17,097 के स्तर पर खुला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शुरुआती कारोबारी के दौरान सेंसेक्स में 30 में से 20 शेयरों में गिरावट और सिर्फ 10 में तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 5 में तेजी और 5 में गिरावट है और अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 0.70% गिरकर कारोबार कर रहा है। वही अडानी ग्रीन एनर्जी और टोटल गैस के शेयरों में 5 से 5% तक की तेजी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रेन में AC 3 टियर इकोनॉमी का सफर सस्ता, इंडियन रेलवे ने किराया घटाया, चादर और कंबल पहले की तरह मिलते रहेंगे। तो दोस्तों रेलवे ने 22 मार्च 23 से पुराने सिस्टम को लागू करते हुए AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास का किराया कम कर दिया है और दोस्तों यह अब AC 3 टियर की तुलना में इकोनॉमी क्लास में यात्री को 60 से 70 रुपए कम देने होंगे। वही दोस्तों रेलवे ने सितंबर 2021 में सस्ती AC यात्रा सर्विस देने के लिए AC 3 इकोनॉमी कोच की शुरुआत की थी, लेकिन दोस्तों नवंबर 2022 में AC 3 टियर इकोनॉमी और AC 3 टियर के मर्जर के कारण दोनों क्लास का किराया बराबर हो गया था। तो दोस्तों रेलवे ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन यात्रियों ने पहले ही आज से आगे की डेट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट बुक की गई है उन्हें नई दरों के हिसाब से पैसा रिफंड किया जाएगा। हालांकि काउंटर के जरिए ऑफलाइन टिकट बुक करवाने वाले यात्रियों को बचा हुआ पैसा वापस लेने के लिए अपने टिकट के साथ फिर से बुकिंग काउंटर जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लुंगी डांस पर झूमे कोहली, ग्राउंड में घुसा डॉगी, सूर्य कुमार का लगातार तीसरा गोल्डन डक, भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे के टॉप मोमेंट्स। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे वनडे में 21 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है और दोस्तों मैच में अहम 4 विकेट लेने वाले एडम जंपा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वही दोस्तों सीरीज में 194 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे और दोस्तों इससे पहले ग्राउंड में डॉगी घुसाने के कारण 5 मिनट तक खेल को रोकना पड़ा। तो दोस्तों भारत के विराट कोहली लुंगी डांस गाने पर थिरकते नजर आए, वही लैरेक्स कैरी कुलदीप यादव की बॉल का टर्न देख दंग रह गए और दोस्तों भारत के सूर्य कुमार यादव लगातार तीसरे वनडे में गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे। वही दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग का नया सीजन भी 31 मार्च से शुरू हो रहा है और 10 टीमों के सीजन में इस बार कुछ नए रूल भी जुड़ रहे हैं और टीमें अब टॉस में बैटिंग या बॉलिंग का फैसला करने के बाद प्लेइंग 11 चुन सकेगी और दोस्तों टॉस के बाद ही टीमों को 4 इम्पैक्ट प्लेयर भी बताने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से महंगी मिलेगी बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर, हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% बढ़ाने का ऐलान किया। तो दोस्तों यदि आप हीरो की स्प्लेंडर और HF डिलक्स जैसी बेहतरीन माइलेज देने वाली बाइक या मेस्ट्रो और प्लेजर जैसी स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो दोस्तों 31 मार्च तक जरूर खरीद ले, क्योंकि दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने अपने लाइन अप में शामिल सभी बाइक और स्कूटरों की कीमत में 2% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर लिया है
और दोस्तों आपको बता दें कि अब बढ़ी हुई कीमत 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों बढ़ी हुई कीमत कंपनी के लाइनअप में शामिल अलग अलग मॉडल पर वेरिएंट के अनुसार अलग अलग लागू होंगी और कंपनी ने इसकी वजह ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक 2 नॉर्म्स के कारण मेकिंग कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी को बताया है। और दोस्तों इससे अब बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर और HF डिलक्स की कीमतें लगभग 1500 रुपए बढ़ जाएगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले कंपनी ने इन्फ्लेरी कॉस्ट बढ़ने की वजह से 1 दिसंबर 2022 में अपने 2 व्हीलर की कीमतों में लगभग 1500 रुपए की बढ़ोतरी की थी। और दोस्तों उस समय भी हीरो मोटोकॉर्प ने अलग अलग मॉडल पर अलग अलग कीमतें बढ़ाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CJI बोले फेक न्यूज से तनाव बढ़ने का खतरा, देश में लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी। तो दोस्तों CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि फेक न्यूज डिजिटल युग में समुदाय के बीच तनाव पैदा कर सकती है और इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खतरा हो सकता है। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र के लिए प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए और फेक न्यूज समाज में प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। और यह पत्रकारों के साथ साथ सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वह घटनाओं की रिपोर्टिंग बिन किसी पूर्वाग्रह से करे और फेक न्यूज लाखों लोगों को एक साथ गुमराह कर सकती है और यह लोकतंत्र के फंडामेंटल्स के खिलाफ होगा। साथ ही दोस्तों CJI चंद्रचूड़ रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे और CJI ने यह भी कहा कि अगर सत्ता प्रेस को सच बोलने से रोकती है तो इससे लोकतंत्र प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा, सड़कों पर बवाल, जहानाबाद बेतिया में पुलिस ने खदेड़ा, पटना में पुलिस से धक्का मुक्की। तो दोस्तों यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार के कई शहरों में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है और दोस्तों पटना, शेखपुरा, वैशाली, बेतिया, जहानाबाद और नालंदा समेत कई शहरों में मनीष के समर्थकों सड़क पर उतरे और सड़कों पर जाम किया। साथ ही दोस्तों प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ भी नारेबाजी की है और जगह जगह आगजनी कर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा और फिर जाम लगाया। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पटना के कारगिल चौक पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है और पटना में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं जहानाबाद में समर्थकों ने गया पटना NH 83 को जाम कर दिया। वहीं दोस्तों नालंदा में मनीष के समर्थकों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी को हर हफ्ते 3000 करोड़ का नुकसान, दुनिया में अरबपति घटे, देश में बढ़े, भारत 4 साल बाद घरेलू वनडे सीरीज हारा। तो दोस्तों हुनर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नए साल 2023 की ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक दोस्तों गौतम अडानी लिस्ट में दूसरे नंबर से फिसल कर 23वें नंबर पर आ गए हैं और अडानी को पिछले साल के मुकाबले $28 बिलियन यानी दोस्तों हर हफ्ते 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वही दोस्तों नेटवर्थ में साल दर साल 35% तक की गिरावट के बाद अडानी की कुल नेटवर्थ $53 बिलियन है। वही दोस्तों अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 9वें से, साइरस एस पूनावाला 46वें और शिव नाडार 50वें नंबर पर है और दुनिया में अरबपतियों की संख्या 3384 से घटकर साल 2023 में 3112 हो गई है। जबकि दोस्तों भारत में यह संख्या बढ़ी है और इस साल लिस्ट में 16 नए भारतीय अरबपति शामिल हुए हैं, जो दोस्तों साथ ही भारतीय मूल के अरबपतियों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में फूड पॉइजनिंग से 200 लोगों की हालत बिगड़ी, व्रत वाला पैकेट बंद खाना खाया था, FDA ने कई जिलों में छापेमारी शुरू की। तो दोस्तों जैसलमेर में पैकेट बंद व्रत का आइटम खाकर बुधवार को 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और दोस्तों फूड पॉइजनिंग के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पैकेट बंद आइटम खाने के बाद लोगों को उल्टियां, जी मचलाना, पेट दर्द जैसी परेशानियां होने लगी। तो दोस्तों उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया और देर रात तक हॉस्पिटल के सारे बेड फुल हो गए थे और घटना के बाद जैसलमेर, जोधपुर सहित राजस्थान के कई हिस्सों में FDA ने छापेमारी शुरू कर दी है। वही दोस्तों जोधपुर से माल सप्लाई करने वाले युवक को भी पकड़ा गया है और जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल में शाम करीब 5 बजे एक एक करके मरीजों का आना शुरू हुआ था। तो दोस्तों लगातार मरीज आते रहे और इससे भीड़ बढ़ गई और हर ओर अफरा तफरी का माहौल था। वही दोस्तों देर रात तक मरीजों का आना जारी था और शहर व ग्रामीण इलाकों से 100 से 200 मामले जिले भर में सामने आए हैं। वही दोस्तों बताया जा रहा है कि व्रत के दौरान खाया जाने वाला बगर
भगर खाने से सभी लोग बीमार हुए हैं और यह एक खास ब्रांड मनपसंद का बताया जा रहा है। वही दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी को चेतावनी दी है और फिलहाल वे इस ब्रांड का भगर खाने से बचे। इसी के साथ दोस्तों बताया जा रहा है कि एक साथ इतने मरीज पहले नहीं आए हैं और प्रशासन ने हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस को अलर्ट कर दिया है और जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल में तैनात फिजिशियन डॉक्टर वेद राम ने कहा है कि विशेष तरह का भगर खाने से लोग बीमार हुए हैं, वॉमिटिंग, चक्कर आना आदि इसके लक्षण है और सभी को एडमिट किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, एडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी, पुलिस स्टाफ, विधायक रूपा राम, पूर्व प्रधान अमरिंदर, पूर्व प्रधान अमरदीन, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल आए हैं और मरीजों की मदद करने लगे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड की उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की पहली सैटेलाइट किस देश में लॉन्च हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की पहली सैटेलाइट किस देश में लॉन्च हुई थी तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।